और भीष्म पितामह पूरी स्तुति के विश्राम में कह रहे हैं, मुझे वो स्वरूप आपका देखना है ना। ललित गति विलास वल गुहास, आहा आपकी अटपटी चाल। एक पद आता है अष्ट सखाओं का, चाल अटपटी सो है बला तेरी चाल अटपटी सो है। गिरधर सब ही अंग को बांको, बांकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीलो काको। बांकी बोह चरण गति बांकी, बांको हृदय है ताको। परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज सांको। गिरधर सब ही अंग को बांको, मुझे वो बांकी अदा से देखना है। और केवल आपकी ललित गति का दर्शन नहीं करना है मुझे, और क्या करना है? भीष्म पितामह कह रहे हैं, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, जहां आप स्वयं की क्रिया से परे रहते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं करते, तो गोपियां ही आपसे सारी क्रिया करवाती हैं, ब्रजवासी ही सारी क्रिया आपसे करवाते हैं। आप परब्रह्म होते हुए भी वहां स्वच्छंद नहीं हैं, वहां गोपियों के इशारे और ब्रजवासियों के इशारे पर आप सब करते हो। मैंने महाभारत युद्ध में देखा आपके इशारे पर सब हो रहा था, पर मुझे अब वो देखना है जहां सबके इशारे पर आप रहते हो। यशोदा मैया कहते बैठ जा लाला, दारी के हिलियो मत यहाँ थे, पर ब्रह्म चुपचाप बैठो है, हिल ना सके, ऊपर उठा के देख भी नहीं सकते, क्यों? यशोदा मैया डांट देगी। मुझे वो रूप देखना है आपका। सबको तो आप नचाते हो नाथ, सबको तो आप अपने मन भाव से क्रिया करवाते हो, पर आप जिन ब्रजवासियों के मनोभाव से क्रियाव्रत होते हो, मुझे वो स्वरूप आपका देखना। आहा, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध। गोपियां ठाकुर जी को माखन का प्रलोभन देती हैं, ठाकुर जी खाने आ जाते हैं तो गोपियां कमरा बंद करके ठाकुर जी को भीतर बैठा लेती हैं। अच्छा माखन खाएगो? बोले हाँ। बोले ऐसे ना खा सके, कछु करके दिखा। ठाकुर जी बोले कहा करूं बताओ? वो नाच के दिखा पहले। गोपियां हाथ में मक्खन लेकर के बैठी हो, ठाकुर जी उनके सामने नाच रहे हैं। पर ब्रह्म जगतपति त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहा है, अपनी इच्छा से कमरा से बाहर नहीं जा सकते। गोपी ने पकड़ रखे, बोले पहले नाच। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, बोले अब दे दो हमें मक्खन। तो गोपी क्या करती है, नेक से मक्खन ले और चटा दे। बोले बढ़िया। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया, और दो। बोले और तब मिलेगो, पहले बंदर की तरह करके दिखा। सो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह खौ खौ करते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं। गोपी कहती है अच्छा ये ले नेक्स्ट और। अच्छा और चाहिए? बोले हाँ मुझको और चाहिए। बोले अच्छा पहले मेरी गोद में आ। ठाकुर जी गोद में आ जाए। बोले ऐसे नहीं, पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी ऐसे हृदय से लगा लें, गोपी का मन रूपी वो भाव पिघल जाता है ठाकुर जी के उस भाव पर। भीष्म पितामह कहते हैं नाथ मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। मैं भी अपने घर में सुंदर दूध का मक्खन बना करके जमाऊं और हाथ में लेकर के लोभ दे करके परब्रह्म को मैं भी घर बुलाऊं, और घर बुला करके मैं भी अपनी मनवांछित इच्छा परब्रह्म से पूरी कराऊं। इसलिए नाथ मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। बहुत सुंदर भाव है भीष्म पितामह का। ब्रज की कोई गोपी बना दो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं, और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए। और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए। सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो, जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है। आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसे भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहां गोबर का मार्जन किया जाता है, वहां जल छिड़काव करके वेद ध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहां बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं, तब जाकर के वहां पर कोई शुभ कार्य होता है। क्योंकि संसार पूरा शमशान है, ये पूरी पृथ्वी भूमंडल सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई पिरो दी पृथ्वी में। केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्त कमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया। ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से, साधन से, अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंग अंग में रोम होते हैं ना, ऐसे ही भक्त ही ठाकुर जी के अंग में रोम बन करके सदा उनके साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति अपने पुण्यों के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हरि प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने चित्त में निवास दे देंगे, जैसे भीष्म पितामह को दिया।